शहर की एक व्यस्त सड़क पर एक बुक स्टोर के बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम स्नेहा था। स्नेहा की आंखों में हमेशा एक उदासी छाई रहती थी, जिसे वह छिपाने की कोशिश करती थी। वह किताबें पढ़ने की शौकीन थी और उसकी आदत थी कि वह हर शाम इस बुक स्टोर पर आती थी। स्नेहा की जिंदगी में एक अजीब सी कमी थी। जब वह कॉलेज में थी, तब उसने पहली बार आदित्य से मुलाकात की थी। आदित्य एक शौकिया कवि और एक आकर्षक युवा था। दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल गईं और जल्दी ही वे एक दूसरे के बेहद करीब हो गए। आदित्य की कविताएं और स्नेहा का प्यार दोनों की जिंदगी में एक नई रोशनी भर रहे थे। एक दिन आदित्य ने स्नेहा से एक खास बात की। उसने कहा, स्नेहा, मैं अपनी कविताओं को एक किताब के रूप में छपवाना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी किताब तुम्हारे नाम से प्रकाशित हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी कविताएं अधूरी हैं। स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उनकी खुशियां लंबे समय तक कायम नहीं रहीं। आदित्य को एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला, जो उसे विदेश जाना पड़ा। उसने स्नेहा से वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा और उनकी जिंदगी एक साथ बिताएंगे। समय बीतता गया और आदित्य की चिट्ठियां धीरे धीरे कम होने लगीं। स्नेहा ने कई बार आदित्य को पत्र लिखे और कॉल किए, लेकिन जवाब नहीं आया। एक दिन स्नेहा को एक पत्र मिला, जिसमें आदित्य ने लिखा था, प्रिय स्नेहा, मुझे खेद है कि मैं तुम्हें इस समय तक नहीं मिल सका। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूं और यहाँ पर मेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है। मैं तुम्हें और हमारी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ। मेरे दिल में हमेशा तुम्हारी यादें रहेंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई वादा नहीं निभा सकता। मैं तुमसे विदा ले रहा हूँ। स्नेहा का दिल टूट गया। उसने आदित्य की चिट्ठियों को पढ़ा और उसे एहसास हुआ कि आदित्य का प्यार अब उसके लिए नहीं रहा। उसने खुद को इस दर्द से उबारने के लिए किताबों में और लेखन में तल्लीन कर दिया। समय के साथ स्नेहा ने अपने जीवन को संवार लिया। उसने एक किताब लिखी, जिसे उसने आदित्य की याद में समर्पित किया। उसकी किताब ने उसे एक नई पहचान दी और उसके दर्द को एक सुंदर कहानी में बदल दिया। एक दिन, जब स्नेहा एक किताब के प्रमोशन इवेंट में थी, उसने आदित्य को भी देखा। आदित्य ने उससे संपर्क किया और कहा, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी, स्नेहा। यह अद्भुत है। मैं तुम्हें वापस पाकर खुश हूँ। स्नेहा ने उसे शांति से देखा और कहा, आदित्य, तुम्हारी यादें मेरे दिल में हमेशा रहेंगी, लेकिन मेरी जिंदगी अब एक नई दिशा ले चुकी है। मैं तुम्हारी यादों को सम्मान देती हूँ, लेकिन मेरे लिए अब जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। आदित्य ने स्नेहा के शब्दों को समझा और उसे उसकी खुशियों की शुभकामनाएं दीं। उसने महसूस किया कि स्नेहा ने अपने दर्द को भी एक सुंदर रूप में बदल दिया है। कहानी की सीख, मोहब्बत की कहानियां कभी भी पूरी नहीं होती, लेकिन दर्द और यादों को स्वीकार कर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। सच्चा प्यार कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन हमारी खुद की खुशियों और आत्मसम्मान की खोज हमेशा जारी रहती है।